हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना। पंजाब के जो फार्मेसी ऑफिसर का तुम्हारा एग्ज़ाम वैकेंसी आई हुई है, तो उसकी रिगार्डिंग हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों। तो इसमें जो है 5000 क्वेश्चन की सीरीज लाई हूँ ना। तो 100 क्वेश्चन जो है हम एक वीडियो में 100 क्वेश्चन लेके आती हूँ, जो बच्चों कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को हम जो है एक्सप्लेन करके जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ तुम्हारे लिए है। देखो, पंजाब के लिए तो हमने इसको स्टार्ट करा तो इम्पॉर्टेंट है ही। बाकी जितने भी तुम्हारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम हैं उन सभी के लिए आप इसको जो है फॉलो कीजिए। जिसकी एम्स में वैकेंसी आई हुई है बच्चों, है ना, फिर तुम्हारा रेलवे है और बाकी जितने भी स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन होते रहते हैं तुम्हारे, है ना। जैसे कि यूपी है, महाराष्ट्र है, पंजाब के लिए तो है ही, हरियाणा, सभी के लिए बच्चों ये तुम्हारे जो हिमाचल के लिए भी सभी के लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ रह जाएगी तुम्हारे लिए। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो वहाँ पर भी वो उसके लिए आप लोगों के पास फार्मा एमसीक्यू ऐप है ना, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी लिंक रहती है। ओके, तो वहाँ पर से भी आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी देखिए हम लोग क्वेश्चंस। देखो भाई, क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। हार्ट की जो साउंड्स होती है ना उसके बारे में है। तो कह रहे फर्स्ट वाली लब होते, सेकंड वाली डब होते, दोनों बातें करेक्ट है। फर्स्ट वाली लब और सेकंड वाली डब ही होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि भाई फर्स्ट साउंड जो है किसके क्लोजर से आती है, सेकंड वाली किसके क्लोजर से, इसके ऊपर बन गया फिर क्वेश्चन। देखो, जो हमारा कह रहे हैं ईच कार्डिक साइकिल दो प्रोमिनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती है, जो हमने बताई लब और डब, जिनको हम सुन सकते हैं थ्रो स्टेथोस्कोप के थ्रू, है ना। तो पहली वाली लब होती है ना, वो बच्चों किसके क्लोजर से आती है, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वोल्व जो हमारे होते हैं ना, उनके क्लोजर से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो तुम्हारी फर्स्ट हर्ट साउंड लब होती है। और जो सेकंड वाली डब होती है वो किसके क्लोजर से प्रोड्यूस होती है, सेमिल्यूनार वॉल्स, जो हमारे ओटिक वॉल्स और पल्मनरी वॉल्स होते हैं ना, उनके क्लोजर से प्रोड्यूस होती है तुम्हारी डब वाली। तो फर्स्ट वाली साउंड तो आपके जो है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोजर से, और सेकंड वाली साउंड जो है तुम्हारी सेमिल्यूनार वॉल्स जो ओटिक वॉल है तुम्हारे और पल्मनरी वॉल्स के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है। तो यही इसमें लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक है मोनोसेकेराइड्स की। क्या करेक्टरिस्टिक्स है भाई, तुम्हारे जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे, उनमें आप मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड पढ़ते हो। तो मोनोसेकेराइड कह रहे हैं यूजुअली इनमें 3 से 6 कार्बन एटम चेन होती है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, बिल्कुल सही है ना। तो मोनोसेकेराइड्स में भाई 3 से 6 मतलब 3 वाले ट्रायोज, 4 वाले टेट्रोज, 5 वाले पेंटोज, 6 वाले सेक्सोज, है ना। और इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, बिल्कुल आप पढ़ते हो ना, एल्डोज कीटोज, है ना, वही बात लिख रखी है। कह रहे हाईली सोल्यूबल है वाटर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से। हाँ, वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स बच्चों। दोनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो गया। कह रहे विटामिन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन के लिए। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, कार्टिलेज के, ब्लड वेसल्स के। कोलाजन के सी से मैंने आपको विटामिन सी याद कराया बच्चों, एस्कोर्बिक एसिड भी इसे कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाएगी बच्चों, स्कर्वी SCURVY, है ना। और बाकी विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है कि ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे पूछ लेंगे कोएगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन है भाई तुम्हारा, तो विटामिन के होता है बच्चों। B12 साइनोकोबाल अमीन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ओके, विटामिन जो है सनशाइन विटामिन, भाई तुम कहते हो ना, कहते हैं ना सूर्य की रोशनी से मिलता है तुम्हें विटामिन, है ना। कौन सा मिलता है बताओ। कह रहे बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द सन इज एक्सपोज टू सनलाइट। जो स्किन एक्सपोज करेगी सनलाइट, तो ये विटामिन बनता है सूरज की रोशनी में से बनता है। तो ये हमारा विटामिन डी होता है। अगर देखो अब सनशाइन विटामिन तुमसे कहा, तुमने कहा विटामिन डी। अब तुमसे कोई कहे स्टीरोडल विटामिन कौन सा है, तो भी तुम विटामिन डी ही कहोगे बच्चों, है ना। तो ये स्टीरोडल होता है विटामिन डी। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में तो रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है तुम्हें विटामिन डी। के जो होता है भाई तुम्हारा क्या है, अभी बताया ब्लड की क्लोटिंग के लिए। सी वाई स्कर्वी डिजीज कराने वाला एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो। और ए रेटिनोल। तो ये तुम्हारे जो अडैक, ये भी याद रखना, जो अडैक है भाई वो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, और जो बी और सी है तुम्हारे वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे अमीनो एसिड लिंक टुगेदर बाय भाई अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। हमारे प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड जुड़ते हैं, प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड के बीच में बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड बोल दो या फिर तुम अमाइड बॉन्ड बोल दो, बात एक ही है। ओके, डाइटरी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमें क्वाशियोर का डिजीज देखने को मिलता है। के से
क्वाशियोकर कैसे, केवल प्रोटीन याद रखना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोकर डिजीज हो जाएगा। नोट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो पीकेएमजी जो है इंट्रा सेलुलर में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो मैग्नीशियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में, ना कि किस में आ जाएगा बच्चों, इंट्रा सेलुलर में। बाकी तीनों एक्स्ट्रा सेलुलर के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके बच्चों, तो कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन सोडियम है एक्स्ट्रा सेलुलर में, और मेजर अनायन क्लोराइड है, और इंट्रा सेलुलर में मेजर कटायन पोटाशियम है। फिर कह रहे हैं शेड्यूल परटेन टू क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ न्यू ड्रग वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर। तो क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही समझ जाते हो कि भाई शेड्यूल वाई की बात हो रही है। तो वाई को कब इनकॉर्पोरेट करा भाई, 1988 में वाई शेड्यूल वाई को इनकॉर्पोरेट करा। किसमें बच्चों, 1988 में, ऑप्शन 2 करेक्ट है। शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस करा 2000 में, एम को अमेंड करा, वाई को इंट्रोड्यूस करा 1988 में, और 1982 में क्या क्या हुआ, EIL को ड्रॉप करा बच्चों, GH को रिवाइज करा, और X को इंट्रोड्यूस करा, ध्यान रखना। ओके, फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर फॉर इट टू वैलिड। भाई तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है या नहीं, कैसे पता लगेगा भाई, प्रिस्क्रिप्शन वैलिड जब ही होगी तब उस पर क्या हो, कह रहे मेडिसिन का नाम होने से नहीं, हाउ टू टेक मेडिसिन, क्वांटिटी डिस्पेंस नहीं, भाई साइन होना चाहिए डॉक्टर का। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। नॉन ओपियोइड है, एनाल्जेसिक है, ब्यूप्रीनॉर्फिन है, पेंटाजोसिन, मैप्टाजिनोली, एनसेड्स तुम्हारे जो होते हैं ये नॉन ओपियोइड होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंजाइम कैटलाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, है ना, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज जो है वो कीटोज फॉर्म का इंटर कन्वर्जन हो रहा है। जैसे हमारे ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, तो जो DHAP जो होता है बच्चों, और जो है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर कन्वर्जन होता है। एल्डोज, ये वाली एल्डोज फॉर्म होती है, कीटोज फॉर्म होती है ना इनका। तो यहाँ पर जो कौन सा एंजाइम होता है, ये आइसोमरेज एंजाइम, जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कराएगा। ट्रांसफरेज तो भाई ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे, जैसे अमीनो ट्रांसफरेज, एस्टाइल ट्रांसफरेज, है ना। लाइज मतलब जोड़ते हैं, लाइज का मतलब तोड़ना है ना। हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में। देखो हाइड्रोलेज वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, और ये लाइज जो है इसमें वाटर नहीं होता, ये वैसे ही जो है तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन वाटर यूज़ नहीं करते। आइसोमरेज आइसोमराइजेशन रिएक्शन कैटलाइज कराएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर तो ऑप्शन 4 ही हो गया, आइसोमरेज एंजाइम से ना। फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी का बच्चों, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। एंजाइम जो होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, है ना। एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, लेकिन जो प्रोडक्ट का नेचर किस नेचर का प्रोडक्ट है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी में बच्चों, है ना। फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है बच्चों, तो मैंने तुमको बता रखा है फार्माकोलॉजी की 2 मेन ब्रांच कौन कौन सी, फार्माकोकाइनेटिक होती है, दूसरी क्या होती है बच्चों तुम्हारी फार्माकोडायनेमिक होती है। तो काइनेटिक में आप ADM में पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक होती है ना। तो ADM ही हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। और जो है फार्माकोडायनेमिक में व्हाट ए ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन आता है फार्माकोडायनेमिक में। तो काइनेटिक में ADM के लिए क्या दे रखा है तुम्हें बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ड्रग का इन द ऑर्गेनिज्म, तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक में आ जाएगा। बाकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया तो ये आपका फार्माकोडायनेमिक में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक इज, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, दिस इज फार्माकोडायनेमिक। ADM की स्टडी लिख रखी है ऑप्शन बी में, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ये तुम्हारा क्या है फार्माकोकाइनेटिक है। बाकी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन वही तुम्हारा डायनेमिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कह रहे फॉलोइंग सेलेक्टिव अल्फा-1 एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट है जो कि ट्रीटमेंट में यूज करते हो, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। देखो अल्फा-1 ब्लॉकर की बात हो रही है, जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, टैम्सुलोसिन। बाकी मीटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल तो अल्फा-1 एंटागनिस्ट है ही नहीं, काट ही दो। तो दोनों दे रखे हैं, लेकिन आपको BPH की बात करेंगे तो हम टैम्सुलोसिन को यूज़ करेंगे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नियोस्टिग्मिन मेनली यूज़ करते हो किसके ट्रीटमेंट के लिए, कह रहे यूरिनरी इनकंटिनेंस के लिए, माइसिना ग्रेविस के लिए, स्ट्रोक के लिए, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के लिए। तो माइसिना ग्रेविस जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नियोस्टिग्मिन यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन पॉपुलरली नोन एज, तो बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन जो होता है ये क्या है, साइक्लोसीरीन है, थ्रियोनिन है, हिस्टामिन है, रिजल्पिन है। तो ये हमारा क्या होता है, हिस्टामिन होता है। बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन डेरिवेटिव हमारा क्या होता है,
हिस्टामिन जो कि मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन। देखो बच्चों, हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हिस्टामिन बनता है। तो क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड का और आपका हिस्टामिन बनता है। डिजिटालिस क्या है, तो आपने कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ा होगा, डिजिटालिस, थेवेटिया, स्ट्रोफेंथस, स्क्वील, ये सब कार्डियोग्लाइकोसाइड्स तो कार्डियोटोनिक होते हैं बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक में कौन सा ड्रग आता है ना। तो मैंने आपको बता रखा है ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन और कार्बोसिस्टिन बता रखा है म्यूकोलिटिक्स में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बोसिस्टिन आता है। बाकी कोडीन, क्लोर, ये तो आपका ओपियोइड्स में आ जाएगा। क्लोरफेनिरामिन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। साल्बुटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो। तो यहाँ पर म्यूकोलिटिक आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक बार ड्रग फॉर कफ जो है एक बार देख लो, इसका क्लासिफिकेशन फेरेंजियल डिमल्सेंट्स में लोजेंजिस आते हैं, सिरप्स आते हैं, ग्लिसरीन आता है बच्चों, लिकोरिस आता है। एक्सपेक्टोरेंट्स जो कि म्यूकोकाइनेटिक्स होते हैं, सिक्रेशन एनहांसर्स आते हैं, पोटाशियम सिट्रेट, गुइफेनासिन, टोलू बाल्सम, वसका, अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन और एसिब्रोफाइलिन भी। ओके, एडजुवेंट एंटीटसिव्स में तुम्हारे ब्रोंकोडाइलेटर्स में जो है क्या आएंगे इसमें, ब्रोंकोडाइलेटर्स आते हैं, साल्बुटामोल, टर्बिटालिन, है ना। बाकी जो है एंटीटसिव्स जो होते हैं का सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, तो ये इसमें ओपियोइड्स में कोडीन, फोलकोडीन, इथाइल मॉर्फिन। नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, क्लोफिडियानोल। एंटीहिस्टामिनिक्स में क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। ओके, और जो पेरिफेरली एक्टिंग होता है उसमें लिवोड्रोप्रोपिजिन होता है ना। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप होती है व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी बच्चों, कह रहे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप व्हेन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन इज मोर देन। तो कह रहे जब रिक्वायरमेंट 200 यूनिट्स पर डे से ज़्यादा होती है ना, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बच्चों। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट कराएगा रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स। से इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराने वाले ड्रग तुम कौन कौन से पढ़े हैं, देखो बाइगोनेट्स तो नहीं होते, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, सल्फोनिलूरियाज हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन मैंने इसमें इंक्लूड करा है। देखो एक तो क्लास है जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाएगी बच्चों, एक है रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगी, और एक है रिटार्ड करेगी कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, एक प्रमोट करेगी ग्लूकोज का एक्सक्रीशन, है ना। तो ये 4 क्लास है, इनमें कौन कौन सी आगे सब क्लास है, देखो जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है ना, उसमें आपके पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लोकर्स होते हैं, DPP-4 इनहिबिटर होते हैं। अब पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लोकर्स में भी 2 क्लास हैं, एक तो आपके सल्फोनिलूरियाज है, दूसरे मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव होते हैं, इनको बच्चों फिनाइल एलिन एनालॉग्स भी कहते हैं। सल्फोनिलूरियाज में आपका टोल ब्यूटामाइड, ग्लिबन, क्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड ये सब ड्रग्स आती है। मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव में रापाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड आता है, और DPP-4 इनहिबिटर में ग्लिप्टिन वाले, सीता ग्लिप्टिन, विल्डा ग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, टैनिलिग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन ये सब आता है, ठीक है। फिर तुम्हारे बाइगोनेट्स AMP के एक्टिवेटर्स में मेटफॉर्मिन आता है, थायाजोलिडिन डायोन्स जो कि PPAR अल्फा जो है एक्टिवेटर है। ओके, तो इसमें पायोग्लूटाजोन होगा। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर जो है इसमें कार्बोज, मिग्लिटोल, वोग्लीबायो, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2 इनहिबिटर। ये SGLT2 इनहिबिटर क्या करे, प्रमोट करा ग्लूकोज का एक्सक्रीशन प्रमोट करा रहे हैं ना, ठीक है। इसमें ग्लिफ्लोजेंस वाले ड्रग हैं, ठीक है बच्चों, याद रखने सारी। वन ऑफ दैम इज नॉट ए प्रोड्रग, तो मैंने क्या बता रखा है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ऑल एस इनहिबिटर आर प्रोड्रग, है ना। नॉट ए प्रोड्रग, तो कैप्टोप्रिल नहीं है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपका कौन सा आ जाएगा, अल्फा मिथाइल डोपा आ जाएगा, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स जो है बैक्लोफन, क्लोरमेजन, डायजिपम तीनों ही आते हैं बच्चों, तो ऑप्शन आपका ओल हो जाएगा। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स जो है बच्चों, इसमें एक तो मिफनेसिन कंजीनर्स में आपका क्लोरजोक्साजोन, मिथोकार्बामोल, कैरिसोप्रोडोल, क्लोरमेजानोन आता है। बेंजोडायजिपिन में डायजिपाम आ गया, गाबामेटिन, बैक्लोफन, थायो कोलचीकोसाइड्स, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन आता है। ओके, फिर कह रहा है फॉलोइंग पोसोलॉजी, पोसोलॉजी में बच्चों ड्रग की डोज कितनी डोज है, मतलब जैसे कि कितना mg, इस तरीके से डोज की स्टडी है ना। तो देखो सोर्स ऑफ ड्रग नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ ड्रग हो जाएगा, कंपोजिशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है बच्चों, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वांटिटी। ओके, डोज की स्टडी। फॉलोइंग ड्रग एक्टर्स अल्सर प्रोटेक्टिव कौन सा है, सोडियम सिट्रेट, एम्ब्रोक्सोल, सुक्रालफेट, सिमेटिडीन। तो सुक्रालफेट अल्सर प्रोटेक्टिव बच्चों, बाकी सिमेटिडीन तो एस्टो ब्लॉकर है बच्चों, हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो एक बार पैप्टिक अल्सर वाले ड्रग देखिए बच्चों, गैस्ट्रिक एक तो है जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट कराएंगी, और एक जो गैस्ट्रिक एसिड बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कराती है।
हैं, ठीक है। एक अल्सर प्रोटेक्टिव होते हैं, एक एंटी हेलिकोबैक्टर पायलोरी ड्रग, 4 क्लास है, ओके। तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट कराने वाली कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो इसमें H2 ब्लोकर्स, H2 एंटीहिस्टामिनिक्स में टिडीन वाले, रेंटिडीन, सिमेटिडीन, फैमेटिडीन, डॉक्साटिडीन, लैफोटिडीन, ओके। फिर प्रोस्टाग्लैंड एनालॉग्स में मिसोप्रोस्टोल आता है, एंटीकोलिनर्स में प्रोपेंथिलीन और पायरेनजिपिन आता है, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर प्राजोल वाले, ओमेप्राजोल, इजोमेप्राजोल, पेंटोल, लेंसोप्राजोल, ओके। रैबिप्राजोल, डेक्स रैबिप्राजोल, इलाप्राजोल भी है। फिर तुम्हारे जो एंटासिड्स हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कराएंगे, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टमिक में बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्डेट, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, ओके। अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट आता है, क्लोडिल बिस्मथ सब्सिट्रेट आता है, एंटी हेलिकोबैक्टर पायलोरी ड्रग्स में अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, क्लोडल, ये CBS आता है, ओके। सोडियम पिकोसल्फेट क्या है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, बिल्कुल है। ऑस्मोटिक में नहीं आता, बल्क फॉर्मिंग भी नहीं है, इमोलियंट भी नहीं है। तो हमारा जो सोडियम पिकोसल्फेट हो गया है ना, ये आपका स्टिमुलेंट में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो लैक्सेटिव्स जो तुम्हारे एक तो बल्क फॉर्मिंग होते हैं, बल्क को बढ़ाते हैं, डाइट्री फार्मिन, ब्रांड, साइलियम, ये सब कुल मिथाइल सेलुलोज, तो बल्क बढ़ाने वाले। स्टिमुलेंट जो लैक्सेटिव, स्टिमुलेंट पर्गेटिव जो है डाइफिनाइल मिथेन्स में बिसेकोडाइल सोडियम पिकोसल्फेट, एंथ्राक्विनोन्स में जो इमोडिन्स है सैना कैस्कारा, और जो 5-HT4 के एगोनिस्ट है प्रूकैलोप्राइड है ना, और जो आपके जो स्टूल सॉफ्टनर्स है डोक्यूसेट्स, लिक्विड पैराफिन है, लैक्सेटिव है IBS के लिए, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के लिए लुबी प्रोस्टोन है, लिना कैलोटाइड है, टीना पेनोर है। ओस्मोटिक वाले में बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लैक्टुलोज, लैक्टिटोल, PEG सॉल्यूशंस, ओके। जैसे ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड आइडेंटिफाई। देखो बच्चों, वॉरफेरिन का एंटीडोट क्या है, विटामिन के, विटामिन के का एंटीडोट क्या है, वॉरफेरिन है। तो भाई कैसा इंटरेक्शन होगा, एंटागोनिस्टिक होगा या सेडेशन बढ़ाएंगे, नो इंटरेक्शन या हार्मफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई क्या है, एंटागोनिस्टिक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। विच ड्रग प्रोड्यूस मायोपैथी क्लिनिकल डोज इन ह्यूमन। तो मायोपैथी बच्चों आपके स्टैटिन्स करा देते हैं, जो कहाँ पर दे रखा है, अटोरवा स्टैटिन तुमको दे रखा है। स्टैटिन्स में HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं। स्टैटिन्स क्या करता है बच्चों, HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं, और ये क्या करते हैं जो है मायोपैथी करा देते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी जो एजिटिमाइब है, जेमफिब्रोजिल है, लोमिटापाइड, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। तो एक बार जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी है बच्चों, एक बार पढ़ लो। HMG कोरिडक्टेज में स्टैटिन्स हैं, बाकी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराने वाले, PPAR जो है अल्फा के एगोनिस्ट हैं, ओके। फिर कह रहा है लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगे, बाकी स्टीरॉयड के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है, ओके। फिर देखो HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स में लोवास्टैटिन, सिम्वा, प्रेवा, अटोरवास्टैटिन, रोसुवा, पिटावास्टैटिन, ओके। बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेट, कोलेस्टेरिन, कोलेस्ट्रिपोल, कोल्सवेलम, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराने वाले PPAR अल्फा जो एगोनिस्ट है, फिब्रेट्स फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जेमफिब्रोज, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, ओके। लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले निकोटिनिक एसिड है, स्टीरॉयड के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराएगी, एजिटिमाइब जो एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कराएगी, और PCSK9 प्रोडक्शन इनहिबिटर में इनक्लीसीरन हो जाएगा, ओके। फिर क्या करें, नियोमाइसिन, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आपने नियोमाइसिन, फ्रामाइसिन पढ़ी है। तो नियोमाइसिन ऑब्टेन स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्राइडी से ऑब्टेन होती है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम किसको इनएक्टिवेट करेगा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को, है ना। तो सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं होगा, तुम्हारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन दे रखी है, जिसमें तुम्हारी क्या है, ये जो है बीटा लैक्टम रिंग होती है ना, वो वाली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ये, ओके। तो इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनएक्टिवेट करा रहा है किसको, तुम्हारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो कि तुम्हारी पेनिसिलिन दे रखी है बच्चों, और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम आप लोग पढ़ते हो। टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द एम्पाउल्स, एम्पाउल्स कंप्लीटली इमर्स्ड करते हैं बच्चों। ये लीक टेस्ट की बात हो रही है एम्पाउल्स के लिए, तो यहाँ पर मिथिलीन ब्लू डाई यूज़ करेंगे, 1% मिथिलीन ब्लू यूज़ करते हैं, तो ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट सेमी सॉलिड डोज फॉर्म नहीं है बच्चों, ऑइंटमेंट आता है बच्चों, क्रीम पेस्ट आएगा, इमल्शंस तुम्हारे जो है बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है। क्या है बच्चों, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपका इमल्शंस और सस्पेंशन आता है। फिर कह रहे हैं टैबलेट आर इनसोल्यूबल एसिडिक मीडियम में बट सोल्यूबल एल्कलाइन मीडियम में। कौन सी टैबलेट है जो एसिडिक मीडियम में इनसोल्यूबल, एल्कलाइन में सोल्यूबल है, तो ये एंटारिक कोटेड टैबलेट्स तुम्हारी होती है बच्चों के। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा।
इंडिकेट द यूज ऑफ लैनोलिन। लैनोलिन क्या है बच्चों? इमोलियंट है, विस्कोसिटी कंट्रोल है, कलरिंग एंड प्रिजर्वेटिव। तो इमोलियंट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो ऑइंटमेंट और पेस्ट कहाँ पर डिफर करते हैं बच्चों? तो जो पेस्ट है इसमें सॉलिड कंटेंट ज़्यादा होता है। कह रहे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन बेस, प्रेजेंस ऑफ वाटर मिसिबल बेस नहीं, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए। तो लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पैराजन टेस्ट होता है बच्चों। एंडोटॉक्सिन टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बीज वैक्स एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। बीज वैक्स किस में आता है? हाइड्रोकार्बन या ओलेजिनस बेस में, एब्जॉर्प्शन वाटर सॉल्युबल, वाटर रिमूवेबल में। तो ये आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑइंटमेंट का जो बेस है हाइड्रोकार्बन या ओलिजिनस बेस है, यहाँ पे ओलिजिनस आएगा। एब्जॉर्प्शन है, इमल्शन है, वाटर सोल्यूबल है। तो एब्जॉर्प्शन में वूल फैट आता है, बीज वैक्स आता है, हाइड्रस वूल फैट और वूल अल्कोहल आता है। ओके, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशन एक्सटर्नल यूज की, इनको पता क्या कहते हो बच्चों? जेलीज कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इन साइज रिडक्शन प्रोसेस थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को मिल्ट करना है तो भाई फ्लूइड एनर्जी मिल को यूज करेंगे थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के मिलिंग के लिए। ओके, मीनिंग ऑफ लैटिन एब्रीविएशन मिट्टे। मिट्टे मतलब होता है सैंड। मिट्टे का मतलब क्या होता है बच्चों? सैंड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ लैटिन टर्म्स है, मिट्टे मतलब सैंड, मिट्टे टेल्स सैंड सच, ओमनी का मतलब एवरी, प्रोडोजी एज अ डोज, सोल्व मतलब डिजोल्व, फियाट मतलब मेक या लेट इट बी मेड, साइबोज मतलब मील या फूड, एक्वा मतलब वाटर होता है। बेलाडोना की फैमिली पूछ रखी है भाई तुमसे, सोलोनेसी फैमिली होती है हमारे बेलाडोना की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा कह रहा है ए डैश सेंट्रलाइज द इन्वेंट्री, डाटा को सेंट्रलाइज करेगा एंड ट्रैक द इन्वेंट्री इन रियल टाइम। तो कौन सा जो है इन्वेंट्री सिस्टम है? तो ये बच्चों परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमारा होता है। कौन सा होता है? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, जो कॉन्टिन्यूअली अपडेट करता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को एज ईच ट्रांजेक्शन अकर, प्रोवाइड करता है एक्यूरेट एंड अप टू डेट व्यू ऑफ स्टॉक लेवल। ओके, वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग, है ना? तो कैंथराइड्स, पैरेथ्रिन या फिर क्याओलिन नहीं होगा आपका, सिनेमोन हो जाएगा, सिनेमोन जेलानिकम पढ़ते हैं ना, लोरेसी फैमिली, ऑप्शन ये करेक्ट है। विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। एमिटिन तुम्हारा आईपीकेक में प्रेजेंट है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आईपीकेक आता है, सिफालिस आईपीकेक सोर्स है, रुबेसी फैमिली एमिटिन सिफालिन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से एमिटिक यूज होता है आईपीकेक सिरप, है ना? तो बच्चों यहाँ पर पूछा है एमिटिन की प्रेजेंस इंडिकेट करने के लिए, फिर पोटाशियम बिस्मथ हाइड्रेट, तो आपके जनरल टेस्ट आपके कैलकुलेट्स के थे ना, वहाँ पर आपने पढ़ा ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट होता है। पिक्रिक एसिड जो हैगर्स रिएजेंट वहीं पर पढ़ा एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में आप लोगों ने, है ना? बाकी आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड आपका वैगनार रिएजेंट है। तो क्या बचा? पोटाशियम क्लोरेट होता है बच्चों इसमें यूज, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जो आपके आईपीकेक के लिए जो टेस्ट है आईपीकेक में जो एमिटिन के लिए, तो इसमें कह रहे हैं कि कह रहे हैं 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग में हम HCl और वाटर ऐड करेंगे, शेक करेंगे, फिल्टर करेंगे, पोटाशियम क्लोरेट ऐड करेंगे। कह रहे प्रेजेंस ऑफ येलो कलर जो ग्रेजुअली रेड में चेंज हो जाएगा ये आफ्टर स्टैंडिंग, ये एमिटिन की वजह से इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। ओके, कह रहा एडिशन ऑफ अगर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट जो कि फ्रूट्स रिएजेंट होता है ना, टू स्मॉल क्वांटिटी एमिटिन गिव ब्राइट ग्रीन कलर देगा। ओके, तो ये एमिटिन के लिए टेस्ट है। फिर क्या इंडोल एल्कलॉइड को सिंथेसाइज करोगे बच्चों, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड इसके लिए होता है, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा। बीज वैक्स में मेनली क्या प्रेजेंट है? मिरिसिन, मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट है, ऑप्शन सी है ना। चीफ कॉन्स्टेंट बीज वैक्स का मिरिसिन मिरिसाइल पामिटेट होता है अबाउट 80%, है ना। बाकी फ्री सिरोटिक एसिड अबाउट 15%, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैलिसिक एसिड और एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलिन या अदर कॉन्स्टेंट भी प्रेजेंट है। ओके, यूजिनोल हमारे क्लोव में प्रेजेंट है। क्लोव जो होता है बच्चों यूजिना कैरोफाइलेसियस मिर्टेसी फैमिली क्लोव की है, इसमें यूजिनोल प्रेजेंट होता है बच्चों। बाकी कैप्सिकम है, कार्डेमम है, कोरिएंडर है, कोरिएंडर में लिनालूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो यूजिनोल क्लोव में प्रेजेंट है, पंजेंसी ऑफ चिलीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना। तो इसमें बच्चों कैप्सेसिन और कैप्सेंथीन होता है। कैप्सेंथीन कलर के लिए होता है, कैप्सेसिन पंजेंसी के लिए होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कैप्सिकम का सिनोनिम है चिलीज, सोर्स है ड्राई फ्रूट ऑफ कैप्सिकम एनम, सोलेनेसी फैमिली है। कैप्सेसिन पंजेंट है, कैप्सेंथिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, रेड कलर के लिए। ओके, शिनोरा टेस्ट भाई तुम्हें पता है फ्लेवोनॉइड्स के लिए आप लोगों ने शिनोरा टेस्ट पढ़ा होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टैनिन्स के लिए बाकी गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फेरिक्लोराइड टेस्ट और फिनाजोन टेस्ट आते हैं। ओके, पेल एंड ब्लैक कैटिज को डिफ्रेंशिएट करोगे ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ गैम्बियर फ्लोरेसेंस, है ना।
तो गैम्बिया फ्लोरेसेंस टेस्ट में ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देगा कौन? पेल कैटेचू देता है बच्चों। ये टेस्ट पॉजिटिव पेल कैटेचू के लिए होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, गैम्बिया फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव है, पेल कैटेचू के लिए ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होते हैं लाइट पेट्रोलियम लेयर में। ओके, नार्कोटिक कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर जो होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म हो, तो ये वही है तुम्हारा 5 ईयर होता है ना। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर, तो कोल तार कलर्स के स्टैंडर्ड्स के लिए आपका शेड्यूल क्यू आता है बच्चों। आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स आते हैं। ओके, डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, इनक्योरेबल डिजीज तुम्हारे शेड्यूल जे में आती है। एम से जीएमपी याद रखते हो। सी में बच्चों बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए तुम्हारा शेड्यूल सी आता है ना। डी टाइप का होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी होता है, एडवाइजरी बोर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, सारे फंक्शन पीसीआई के एक को छोड़ के रेगुलेट करते हैं मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही है। प्रिस्क्राइब करेगी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज फार्मेसी, बिल्कुल सही है। कंपाइल मेंटेन सेंटर रजिस्टर ऑफ फार्मेसी, ये भी सही है भाई। ड्रग को प्रिस्क्राइब करना पीसीआई का काम नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एक्स ऑफिशियल मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बच्चों, तो कह रहे हैं चीफ फार्मासिस्ट होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट होगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर। तो कह रहे हैं एक्स ऑफिशियल जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट हो जाएगा। ओके, ब्लड बैंक के लिए आपको शेड्यूल आप लोगों ने पढ़ा ही, एफ होता है ना। बाकी देखो ए से एप्लीकेशन, बी से मैंने तुम्हें फीस याद कराया था। बाकी डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है। फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, तो इसका शेड्यूल पी आता है। एफ में स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड बैंक हो गया, एम में जीएमपी हो गया, जी में मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स हो गई। ओके, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शैल हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में बच्चों कितने हैं? 7 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग गिव द जनरल फॉर्मूला सिंपल कार्बोहाइड्रेट का, तो क्या होता है? CnH2ON है ना, और इसको अलग तरीके से लिखे तो CnH2NON ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। बाकी अगर पूरे को CH2O की N, मतलब तुम्हें इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं बच्चों, ऑप्शन तुम्हें अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। यहाँ पर तो तुम्हारा सिंपल से हो गया, ऑप्शन ए CnH2O का N हो जाएगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिख रखा है यही। बाकी मोनोसेक्राइड्स तुम्हारे C6H12O6 होते हैं, डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड को जोड़ोगे वाटर निकल जाएगा तो C12H22O11 बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड C6H10O5 की N हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, वैसोमोटोर सेंटर हो गया, ये सारे वाइटल सेंटर तुम्हारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ, देखो हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स जुड़ते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेल से जुड़ के टिश्यूज बनाएंगे। टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट इज फाउंड लाइनिंग इंटरनल बॉडी कंपार्टमेंट ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, है ना। तो लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम है बच्चों? सिंपल स्क्वामस होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। फ्लूइड दैट पास थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, जो फ्लूइड पास होता है ना बच्चों, कह रहे लंग्स की तरफ फ्लो करेगा, पास फ्रॉम लिम्फेटिक वेसल से आर्टरीज में, एंटर लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट में नहीं बच्चों, मूव करता है सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड द हार्ट की तरफ। ओके, प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर आर रिमूव, तो इसे हम क्या कहेंगे? सीरम कहते हैं। प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर आर रिमूव, तो इसे हम बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा सीरम। पैप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, तो बच्चों पैप्सिनोजन से पैप्सिन बनता है HCl की प्रेजेंस में बच्चों, है ना। पैप्सिनोजन जाइमोजन है, जाइमोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज जाइमोजन, पैप्सिनोजन इज जाइमोजन, पैप्सिनोजन से पैप्सिन बनेगा। कौन बनाएगा? HCl कहाँ से आएगा? स्टमक की जो पैराइटल सेल्स होती है, जहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, वहीं से तुम्हारा HCl भी प्रोड्यूस होता है पैराइटल सेल्स से। ओके, तो वो पैप्सिन से पैप्सिन बनाएगा, पैप्सिन फिर प्रोटीन को तोड़ेगा भैया ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा पैप्सिन। एब्जॉर्प्शन अच्छा सॉरी, पैप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय ना, तो हाँ HCl ही तो एक्टिवेट कर रहा, मैं तुमको बताया। एब्सेंस ऑफ सिक्रेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी, एनयूरिया, है ना, एब्सेंट है बच्चों, एनयूरिया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो यूरिन सैंपल का प्रेफर्ड टाइम क्या होता है?
फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। और किसको डिटेक्ट करते हैं बच्चों, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, नेक्स्ट है मेनिंजेस आर 3 थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट करती है सीएनएस को, विच द फॉलोइंग इज नोट। तो डेप्थ तुमने याद कर रखी है बच्चों, ड्यूरामीटर, एक्नोड, पायामीटर, है ना। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, मीडियन सल्कस नहीं होता, ऑप्शन 4 करेक्ट है। डिफरेंट मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, कौन कौन से मेथड है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है। सारे ये ऑप्शन डी हो जाएगा। फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है, मेंटेन करना ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड, मेंटेन करना हीमोग्लोबिन या फिर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, या रेगुलेट करना वाटर बैलेंस बाय द किडनी। तो फंक्शन एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या है, वाटर बैलेंस बाय द किडनी को रेगुलेट करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में, रिलीज होता है इनटू ब्लड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ADH कोज द किडनी टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड। ADH हेल्प करता है मेंटेन करने में ब्लड प्रेशर वॉल्यूम का स्टेटस, है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट डोज सिस्टम आर करेक्ट, है ना। तो यूनिट डोज सिस्टम की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यूनिट डोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें पेशेंट आर चार्ज ओनली फॉर दोज मेडिकेशंस विच आर कंज्यूम्ड बाय हिम, तो बिल्कुल सही है ना। फिर रिड्यूस मेडिकेशन एरर सिंस फार्मासिस्ट चेक करता है कॉपी ऑफ फिजिशियंस ओरिजिनल ऑर्डर, अवॉइड वेस्टेज, लेस स्पेस रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू बल्कि फ्लोर स्टॉक, अलो नर्स मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर। तो कुछ सारी बातें करेक्ट है बच्चों, लास्ट वाला ऑप्शन F हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फॉलोइंग बीटा ब्लोकर की बात हो रही है, लोल वाला देख लो भाई, तुम्हें प्रोपेनल लोल दे रखा है, दिस इज बीटा ब्लोकर, ऑप्शन ए करेक्ट है। एग्जाम्पल फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो इन पेशेंट्स में आपका यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाएगा, है ना। बाकी जो है ऑप्शन ए ही करेक्ट है यहाँ पर, तो है ना। बाकी PTC फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी दे रखा है तुमको, है ना। ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, CSSD दिया हुआ है, वो क्या है ये CSSD का सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम नहीं होता, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताना मुझे क्या होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, चारकोल में भी गिवन इन केस ऑफ, तो चारकोल बच्चों कहाँ पर देते हैं, पॉइजनिंग के केस में दोगे ना चारकोल को, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग एब्सेंट है एक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ HCl, है ना। तो एक्लोरहाइड्रिया में क्या एब्सेंट है बच्चों, HCl एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई सलाइन कैथार्टिक अमंग दैम, सलाइन कैथार्टिक कौन सा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बिस्मथ सब कार्बोनेट बच्चों प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट में आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट या मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एब्जॉर्बेबल सूचर में हमारा कैटगट आता है, तो स्टीराइल कैटगट आपका एब्जॉर्बेबल सूचर में आ जाएगा बच्चों, है ना। कैटगट नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल डिराइव फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द शीप, है ना। कैटगट को वॉलिन गट भी कहते हैं। फॉर रिलीज H+ आयन, हाइड्रोजन आयन व्हेन रिलीज इन वाटर, तो वाटर में H+ आयन देते हैं आपके एसिड्स देते हैं, और OH- आयन कौन देते हैं, बेस देते हैं ना। pH का रेंज कितना होता है बच्चों, ये हमारा होता है 0 से लेके 14 तक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट एक्ट, कैसे काम करते हैं, इनिबिट कराएंगे ऑक्सीडेशन को, रिएक्ट करेंगे फ्री रेडिकल से। तो देखो यहाँ देखो इनिबिट कराएंगे ऑक्सीडेशन को, रिएक्ट, दोनों काम है बच्चों इनके, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी कह रहा है नोट रिएक्ट विद फ्री रेडिकल, ऐसा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा विच वुड बी द मोस्ट लाइकली टॉक्सिन ट्रीटेड विद डिफेरियोक्सामिन, तो आयरन की पॉइजनिंग में देते हैं डिफेरियोक्सामिन को, किसकी पॉइजनिंग में, आयरन की पॉइजनिंग में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या है बच्चों, तो बिस्मथ सब कार्बोनेट हमारा क्या होता है, ये देखो डायूरेटिक नहीं होता, एड्सॉर्बेंट होता है और एस्टिंजेंट, ये हो जाएगा ना, प्रोटेक्टिव और जो है प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट में आता है। बाकी सलाइन लैक्सेटिव या एंटासिड्स भी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एसिड के लिए बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन आप लोगों ने याद रखनी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है सिस्टम जहाँ पर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स हु अर्न प्रॉफिट इज नोन एज, तो इसे क्या कहोगे, सोशलिस्ट कहोगे, गवर्नमेंट कहोगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, तो बच्चों इसे क्या कहेंगे हम, कैपिटलिस्ट सिस्टम कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एनिमल्स इज रेडी टू, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन, है ना। तो यहाँ पर जेनेटिक हो जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री, ऑप्शन बी। कैन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कोल्ड एज, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज को बच्चों एग्जॉस्टिव इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो कि डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या कोज कराता है, डिप्थीरिया कोज कराता है ना। तो ग्राम पॉजिटिव होता है ये, बैसिलाई है, बैसिलस है, रोड शेप है, ओके। क्लियर जोन फॉर्मेशन अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क के अराउंड, जो क्लियर जोन फॉर्मेशन क्यों होता है बच्चों,
ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क की वजह से नहीं होता, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग द डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय विच द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट, है ना, तो एंटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे सारे बैक्टीरिया एक को छोड़ के, सामने टाइफाई, बोटेला पार्टोसिस, एसिना पेस्टिस, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। देखो बच्चों क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो टिटानस कोज कराता है ना, तो ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। टिटानोस्पासमिन जो होता है एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले होते हैं ये, तो यहाँ पर बाकी तीनों एंटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि बाकी तीनों क्या है हमारे ये ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। साल्मो टाइफाई ये लिख रखा है, तीनों ग्राम नेगेटिव है तो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। एंडोटॉक्सिन क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनके आउटर सेल वॉल्स की, है ना। फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं सेल वॉल में लिपिड कंटेंट बहुत ही कम होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट होते हैं सेल वॉल में, है ना। ग्राम पॉजिटिव के बारे में सही है, लिपोपॉलीसैकेराइड तो एब्सेंट है, तो ग्राम नेगेटिव में होते हैं लिपिड कंटेंट लो होता है यहाँ पर, वहाँ पर ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होता है, और सेल वॉल में थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का होता है ग्राम पॉजिटिव में। तीनों बातें करेक्ट है बच्चों, बाकी टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेटेरोट्रोफ किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये जो है एनर्जी सोर्स के ऊपर बेस्ड होता है, कि आपके जो ये ऑटोट्रोफ्स हिप्टोट्रोफ्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये हमारे क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे कि फंजाई होती है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन बच्चों जो होता है एज अ मोर्डेंट यूज़ करेंगे, जो कि प्राइमरी स्टेन को फिक्स करने के लिए एज अ मोर्डेंट आयोडीन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन का यूज़ क्या है बच्चों, आयोडीन एज अ मोर्डेंट यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, तो ग्राम स्टेनिंग में जो प्राइमरी स्टेन होता है, प्राइमरी स्टेन जो कि तुम्हारा क्या होता है क्रिस्टल वॉयलेट होता है प्राइमरी स्टेन, है ना। उसके बाद उसको फिक्स करने के लिए एज ए मोर्डेंट आयोडीन होता है, अल्कोहल डिकल्ट्राइजर काउंटर स्टेन सैफरनिन होता है। ओके, द ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज डैश कमेटी, तो इसको चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं। ड्रग इंक्वायरी कमेटी को है चोपड़ा कमेटी। जील नेल्सन स्टेनिंग इज डन स्पेसिफिकली फॉर, तो किसके लिए है, जो आपके माइकोबैक्टीरिया के लिए होता है जील नेल्सन स्टेनिंग। किसके लिए होता है बच्चों, माइकोबैक्टीरिया के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड, का फंक्शन नहीं है, कह रहे कैरीज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट टू बॉडी सेल्स, बिल्कुल सही है। कैरीज न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को बॉडी मसल्स, ये इसका काम नहीं होता। बाकी ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स से सेल ऑफ द बॉडी, कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स फॉर एक्सलेशन, ठीक है। तो नॉट ए फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा है, तो ऑप्शन बी में तुम्हारा फंक्शन है, बाकी तीनों ब्लड के फंक्शन है। तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं, कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट करता है भाई, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। ब्लड के अंदर हमारे आरबीसीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कराना, वेस्ट को फाइट करना, इन्फेक्शन से रेगुलेट करना, बॉडी का टेम्परेचर, सारे हमारे जो ब्लड के फंक्शंस होते हैं। ओके बच्चों।